देखो ध्यान दो इधर, वैधोधारिता की अवधारणा तथा परिभाषा आपकी हेडिंग है। और देखिए समझिए अभिधारणा का मतलब क्या होता है। धारणा का मतलब कि वैधोधारिता आई कैसे, और परिभाषा का मतलब क्या होगा कि उसकी परिभाषा बनाना है। तो देखो पहले अभिधारणा को समझते हैं कि अभिधारणा की बात समझते हैं। वैधोधारिता की अवधारणा देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि V बराबर जो होता है वैद्युत विभव, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ठीक है, ये पढ़ा। मतलब जैसे जैसे किसी चालक का आवेश बढ़ेगा तो उसका विभव भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन दूरी बढ़ेगी तो विभव घटेगा। तो मतलब वह किसी चालक का वैद्युत विभव उसके धारिता आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसी से आई इसकी अभिधारणा कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश कैपिटल Q हो तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V हो तो Q प्रोपोर्शनल टू V। अब हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो क्या आता है, कोई नीतांक आ जाता है। तो यहाँ पे नीतांक आ जाएगा C, तो C हो गया V, Q बराबर C। जहाँ C क्या है, जहाँ C अनुक्रमानुपाती नीतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब देखो अगर यहाँ से धारिता C की बात करें तो धारिता C बराबर क्या होगा, Q/V। Q का क्या था, किसी चालक को दिया गया आवेश। V क्या था, आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ऐसे इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात किया, फिर से एक बार इसको समझते हैं। जब कॉन्सेप्ट की बात किया तो कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है कि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। यदि किसी चालक को स्मॉल Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि कैपिटल V हो तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कैपिटल V के। प्रोपोर्शनल टू हटता है तो हमें पता है कोई ना कोई नीतांक आ जाता है। तो नीतांक आ गया C, जहाँ C अनुक्रमानुपाती नीतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। C बराबर जो होता है वो होता है Q/, यहाँ से अगर हम लोग C निकालेंगे तो C का मान जो आएगा वो आएगा Q/V। जहाँ की C क्या है, वैद्युत धारिता, Q क्या है, आवेश, V क्या है, विभव। यहाँ से अगर हम लोग धारिता की परिभाषा की बात करें, धारिता की परिभाषा, तो इससे जो परिभाषा बनेगी वो परिभाषा क्या होगी, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब ये तो हो गई धारिता की परिभाषा। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो C बराबर हम लोगों ने पढ़ा Q/V। Q जो है आवेश है और आवेश का मात्रक पता है क्या होता है, कूलाम होता है, अपॉन विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो आ गया कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन इसका धारिता का एक और अपना मात्रक होता है जिसे हम लोग फैराड कहते हैं। ठीक है, जहाँ 1 कूलाम प्रति वोल्ट बराबर जो होगा वो होगा किसके, 1 फैराड के होंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोगों को फैराड की परिभाषा देनी हो कि 1 फैराड बताइए क्या होगा, तो 1 फैराड की परिभाषा जो बनेगी वो क्या होगी, जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो तो 1 पे 1 का भाग देंगे तो 1 फैराड बन जाता है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक में को 1 कूलाम आवेश देने पर
उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैराड होती है, 1 फैराड कहलाती है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैराड कहलाती है। ये आप 1 फैराड की परिभाषा हेडिंग डाल के लिख लेंगे। 1 फैराड, कभी कभी ये छोटी छोटी परिभाषाएं भी एग्जाम में आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, इधर लिखे ले रहे हैं ऊपर, धारिता की विमा की, धारिता की विमा। इसकी अगर विमा की बात करें तो हम लोग देखते क्या है कि ऊपर दे रहा है आवेश, और आवेश का जो मात्रक, आवेश की जो विमा होती है वो होती है AT। फिर बात करते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव की जो विमा होती है वो होती है ML2T-3A-1। तो देखिए m ऊपर जाएगा तो माइनस का m हो जाएगा, L ऊपर जाएगा तो L माइनस के 2 हो जाएंगे, T ऊपर जाएगा तो 3 ये प्लस का 1 ये प्लस का T 4 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 1 ये प्लस का 1 की पावर 2 हो जाएगी। ये हो गया। अब अगर इसका मात्रक निकालें मूल मात्रकों के पदों में, मूल मात्रक इसका निकालें तो देखेंगे कि यम का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो ये हो गया किलोग्राम, किलोग्राम की पावर हो गई कितनी, -1। एल का मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर की पावर हो गई -2। टी का मतलब टाइम, टाइम का मतलब सेकंड, तो सेकंड की पावर जो हो जाएगी सेकंड, सेकंड की पावर है 4, और इसका मतलब एम्पियर, और एम्पियर की पावर जो हो गई वो हो गई। ये आ गया इसका मूल मात्रक। तो ये रही इसकी पूरी वैद्युत धारिता की अवधारणा और वो परिभाषा।